गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। आज हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम जो वो क्या होता है, और वो भी मैथ्स में नहीं, कंप्यूटर के नंबर सिस्टम की जो वो आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्कूलों में जो वो ये जो नंबर सिस्टम वाला जो टॉपिक है वो जो वो नहीं करवाया जाता है, इसको जो वो स्किप कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है उसमें जो वो थोड़ा सा मैथ्स भी है। तो मैथ्स ऐसा है कि इसमें जो वो जैसे हम लोग जो वो प्राइम फैक्टर निकालते हैं 2 से डिवाइड करके पहले, फिर 3 से, फिर 5 से, ऐसे करते करते हम लोग जो वो आगे चलते हैं। तो इसमें जो वो कुछ अलग ही मेथड से जो वो हम लोग कन्वर्जन करते हैं बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में, डेसिमल से ऑक्टा में, ऑक्टा से डेसिमल में। तो ऐसे जो वो हमारे जो वो नंबर सिस्टम 4 टाइप के हैं। तो वही जो वो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कि कैसे जो वो हम लोग कन्वर्ट करें नंबर सिस्टम को आपस में। ठीक है। आपको पता होगा कि कंप्यूटर जो वो दो चीज़ें समझता है, एक जीरो एक वन। ठीक है, हमने जो वो पिछले टॉपिक में जो वो लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस किया। वैसे मैंने पहले सोचा था कि नंबर सिस्टम को पहले डिस्कस किया जाए, लेकिन लॉजिक जो गेट्स हैं वो जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको जो वो नंबर सिस्टम के बारे में जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी। और साथ ही जो वो अगर आप कोई जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें भी जो वो ऐसे क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारे मैथ्स में क्या होता है कि नंबर सिस्टम में जैसे होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, इवन, ऑड, रैशनल, इरैशनल, बहुत सारे जो वो नंबर सिस्टम हमारे होते हैं। तो वैसे ही जो वो कंप्यूटर में भी नंबर सिस्टम है। कंप्यूटर में जो वो एक नंबर सिस्टम आपका सेम ही है, जो है डेसिमल नंबर सिस्टम। अब आप बोलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम तो हमने मैथ्स में नहीं देखा। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में जो वो आपको वही नंबर पढ़ने हैं जो आपने होल नंबर पढ़े हैं, लेकिन सिर्फ एक डिजिट वाले नंबर ही पढ़ने हैं, आपने आगे नहीं जाना है। तो बस वही जो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो वो टॉपिक होने वाला है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से हमारे नंबर सिस्टम है। सबसे पहले आप जो वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, आप सभी को पता ही है कि डेसिमल नंबर जो वो क्या होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। डेसिमल नंबर का मतलब है, जैसे डेसिमल का कोई नंबर लिखूँ मैं, जैसे मैं लिख दिया 0.2, 0.2। अब देखिए इसमें जो वो जीरो भी आ रहा है, टू भी आ रहा है। अगर मैं लिखूँ 0.9, तो इसमें जो वो नाइन भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है। इसके अंदर जीरो तो आएगा ही। जैसे मैं नाइन को, नाइन जो वो बिना डेसिमल वाला नंबर है, तो अगर मैं इसको डेसिमल में लिखना चाहूँ तो मुझे पता है कि आगे जो वो डेसिमल लगेगा 9.0, मैं इसको बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपने जो वो ऐसे पढ़े होंगे। तो हम लोग जो वो डेसिमल नंबर को जो वो कुछ कुछ इस तरह से जानेंगे कि डेसिमल नंबर जो वो क्या होते हैं। देखिए, डेसिमल नंबर जो वो जीरो होगा, ठीक है, वन होगा, टू होगा, एक डिजिट वाले सारे नंबर, तीन, चार, पाँच, छः, सात और नाइन तक, क्योंकि नाइन के बाद जो वो टेन आएगा। और टेन क्योंकि वन और जीरो हमने पहले ले लिया है तो टेन को जो वो ये बता देगा। ठीक है, तो जीरो से नाइन तक जो वो डेसिमल नंबर्स हमारे होते हैं। और जीरो से नाइन तक आप बोलेंगे कि कितने होते हैं, तो ये जो वो टेन होते हैं। ठीक है, क्योंकि वन से नाइन तक नाइन हो गए, क्योंकि जीरो भी है साथ में, तो टोटल जो वो ये टेन हो गए। अभी जो टेन हो यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब है इसका जो बेस है वो जो वो टेन है। बेस इसका क्या है, टेन है। तो यहाँ पे तभी तो लिखा है नीचे कि इसका बेस जो वो टेन है, और नंबर जीरो से नाइन तक है, नंबर जीरो से नाइन तक है। अच्छा, मैं इस कैमरे को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको जो वो देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं, अभी कन्वर्सन देखेंगे सभी के बीच में, पहले एक एक करके जो वो सबको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर मतलब कि जो कंप्यूटर समझेगा, जो कंप्यूटर समझता है वो दो ही डिजिट हैं, वो सिर्फ जीरो और वन है। अब देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए जानना कि जैसे मैं लिखूँ 25, तो क्या 25 जो वो कंप्यूटर समझेगा? नहीं समझेगा। कंप्यूटर जो वो उसको अपनी लैंग्वेज, मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज में जो वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, कंप्यूटर 25 को चेंज करेगा, ऐसे जीरो वन वन जीरो ऐसे कुछ इसका कोड होता है। वो देखेंगे कि क्या कोड होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन वो 25 का कोड जो वो क्या होता है, 25 को कंप्यूटर क्या समझता है। ठीक है, वो देखिए आपके लिए जानना जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो बाइनरी नंबर क्या होते हैं? बाइनरी नंबर देखिए, जीरो और वन होंगे। ठीक है, जीरो और वन जो वो कितने हुए? जीरो और वन सिर्फ दो ही हुए, तो दो, तभी तो इसका बेस जो वो टू है।
जीरो और एंड वन। नेक्स्ट आता है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल देखिए नाम से भी पता चल रहा है ऑक्टल नंबर क्या होता है। ऑक्टल नंबर का एक्चुअल में मतलब है ऑक्टा। ऑक्टा आपने पढ़ा होगा, ऑक्टा, ठीक है। ऑक्टागन आपने पढ़ा होगा, ऑक्टागन मीन्स जिसकी 8 साइड्स हो। हेक्सागन मीन्स जिसकी 6 साइड हो। तो ऑक्टा मीन्स 8। 8 का मतलब है यहाँ पे कि जिसमें जो वो 8 नंबर हो, ठीक है, जिसमें जो वो 8 नंबर हो। अब 8 नंबर कौन कौन से हो गए, आपने चलना जीरो से ही है। जीरो, वन, जहाँ पे 8 हो जाए वहाँ पे रुक जाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तक जाएगा। क्योंकि 7 के बाद 8 आएगा तो वो 9 हो जाएंगे ना, क्योंकि जीरो भी तो हमने पहले ले लिया। तो इसका मतलब है कि 0 से 7 तक जो वो हमारे ऑक्टल नंबर होते हैं। 0 7 मीन्स बेस कितना हुआ इसका 8। 0 7 तक जो वो काउंट करिए 8 बनता है। लास्ट हमारा है हेक्साडेसिमल। देखिए नाम से पता चल रहा है सभी का, हेक्सा मीन 6। डेसिमल का मतलब है डेसिमल में कितने थे, 10। तो 10 और 6 कितने हो गए, 16 हो गए। 16 जो वो इसका बेस रहता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है 16 बेस। अब आप बोलेंगे कि 0 से 9 लिखा है, ए से एफ लिखा है, ए क्या चीज़ है। ठीक है, इसको भी समझते हैं। हेक्साडेसिमल जो नंबर होते हैं हमारे, तो हेक्साडेसिमल नंबर में जो सबसे पहले तो आपने जीरो से चलना है। जीरो से लेकर के आपको बताया कि 9 तक जो हमारे डेसिमल नंबर हो गए। लेकिन ये बोलता है कि आगे भी जाइए, ठीक है, क्योंकि अब 16 हो गया ना बेस। अब आपको 16 नंबर लेना पड़ेंगे। तो आगे जाएंगे तो 10 मिलेगा। 10 के बाद 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा। देखिए हमें जो वो 16 लेने हैं। तो 10 तो हमने 0 से 9 तक ले लिए। तो 16 लेने के लिए जो वो हमें क्या करना पड़ेगा, 15 तक लेना पड़ेंगे ना। 15 तक, क्योंकि 15 तक जो वो 6 हो गए, क्योंकि 10 भी तो आ गया। देखिए 10 11 12 13 14 15, 3 और 3 6 हो गया। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि 10 11 12 13 14 15 क्यों लिया। क्योंकि हमें 16 नंबर चाहिए टोटल, तो हमें 15 तक जाना पड़ेगा। देखिए अगर 16 को लेना है, 16 को, अब आप बोलेंगे कि 16 तक जाना है तो 16 को क्यों नहीं ले रहे हैं। अरे भाई 16 को इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने जीरो पहले ले लिया। जीरो एक में काउंट हो गया। तो इसलिए जो वो हमारा जो नंबर है वो एक पीछे चला गया। ठीक है, आप 0 से 9 तक काउंट करेंगे तो 9 नहीं होंगे, 10 नंबर होंगे। और 10 से 15 तक जो वो 6 हो गए। तो ए बना हमारा हेक्सा डेसिमल नंबर। लेकिन इसने बोला कि यहाँ पे 2 डिजिट वाले नंबर है ना, 10, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है। तो ये बोल रहा है कि इस 10 को जब आप क्या करिए, इसको नाम दे दीजिए लेटर में। जैसे आपने ए से जेड तक पढ़ा है। तो इस 10 को, क्योंकि 2 डिजिट वाला नंबर है, तो ए जो वो एक ही समझेगा, ए। ठीक है, इसको इसने बोल दिया 11 को बी, और 12 को इसने बोला सी, और 13 को इसने बोला डी, और 14 को इसने बोला ई, और लास्ट आ गया 15 एफ। ठीक है, मतलब कि 10 से 15 तक जो वो हमारे नंबर हो गए, ए से लेकर के एफ तक। ठीक है, और 0 से 9 तक। आई होप आप अब समझ चुके होंगे, तभी तो यहाँ पे लिखा है कि 0 से 9 एंड ए से एफ। ए से एफ वही है जो 11 से 15 तक है। ठीक है, अब वो बात करते हैं कि कैसे जो वो इनको समझा जाए, कैसे जो वो इसको कन्वर्ट किया जाए। आप जो नंबर जो वो, अभी मैं तो लाइव तो नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपसे जो वो नंबर पूछता कि आप बताइए कि नंबर जो वो क्या मैं लूँ। 100 से पीछे हो रहेगा तो थोड़ा इजी रहेगा, जल्दी जल्दी कर पाएंगे। बड़ा नंबर होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं जो वो वाइट बोर्ड जो वो ओपन करता हूँ, वाइट बोर्ड पे जो वो देखते हैं कि कैसे जो वो इसका कन्वर्सन किया जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी नंबर के बारे में। देखिए बाइनरी नंबर के बारे में जो वो अ, हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसका जो बेस होता है ना, बेस, इसका जो बेस होता है वो टू टू रहता है। क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती है, जीरो एंड वन। जीरो एंड वन। तो क्या मैं कोई ऐसा नंबर लूं जिसको मैं बाइनरी में चेंज करूं। जैसे मैं 25 की बात कर रहा था, तो मैं 25 को ले रहा हूं। ठीक है, आप ये जो 25 है ना, ये जो वो कौन सा नंबर है पहले, ये 25 जो वो हमारा डेसिमल नंबर है। क्योंकि इसका जो बेस है ना वो 10 है। तो 10 बेस में लिख दिया। तो आप समझ जाइए कि अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि ये जो वो मैंने किस में, किस से जो वो किस में चेंज करना है। इसको मैंने जो वो डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना है। बाइनरी में जो वही बोलेगा कि 0101 इस तरह से आएगा। तो जिसका बेस जो वो 2 होगा, तो मैंने बेस लिख लिया। आप समझ जाइए कि कन्वर्जन वो किसका किस में हो रहा है। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी में हो रहा है। आपको 25 कोई नंबर, जैसे हम लोग 25 को 25 ही बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझेगा ना 25। तो कंप्यूटर क्या समझेगा, उसको जो वो कैसे हमने सॉल्व करना है। तो देखिए 25 मैंने यहाँ पे लिखा। आपको क्या करना है, जैसे आप जो वो डेसिमल नहीं,
आप जो वो जैसे प्राइम फैक्टर निकालते थे ना, बिल्कुल वैसे ही करना है, बस इसमें थोड़ा-सा चेंज है। आपको जो वो यहाँ पे एक ही नंबर से डिवाइड करते चलना है। एक ही नंबर से करना है, रिमाइंडर लिखना है, एक नंबर से करना है। और वो नंबर कौन-सा है? वो नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर है। वो नंबर है ए वाला, जो इसका बेस रहता है 2, ठीक है? और 2 हमारा एक जो वो ओनली 1 इवन प्राइम नंबर है। आपने जो वो इसको पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। तो 2 से ही करना है, जब भी करना है 2 से ही करना है, जब आपने बाइनरी में चेंज करना है। तो 2 से जैसे मैंने डिवाइड किया तो 12 2 जा होता है 24, तो क्योंकि 12 तक तो जाएगा, आगे नहीं जाएगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा। जैसे ही मैंने बोला 12 2 जा 24, तो एक तो बच गया, 25 होना चाहिए था। तो एक मैंने जो वो क्या किया यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? ए है इम्पोर्टेंट, ए आ रहा है 1 और 0, ठीक है? तो 1 मिला हमें। अब बात करते हैं फिर से, मैंने बोला 2 से ही करना है, हमेशा 2 से ही करना है। अब आप बोलेंगे 6 2 जा 12 हो गया तो आगे क्या लिखें? क्योंकि ये पूरा हो गया ना, रिमाइंडर कुछ नहीं आया तो रिमाइंडर 0 आगे लिखेंगे। अब आपको पता है फिर से 2 से करना है, तो 3 2 जा 6, ठीक है? 3 2 जा 6। और यहाँ पे क्योंकि फिर से जो वो पूरा-पूरा चला गया, तो यहाँ पे फिर से जो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा। अब फिर से जो वो 2 से करना है, जब तक नीचे 0 नहीं आ जाता तब तक आप चलते रहिए। तब 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और फिर से जो वो 1 बच जाएगा, तो 1 मैंने यहाँ पे लिखा, 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब आप बोलेंगे कि अब क्या करें? अब जो वो मुझे फिर से 2 से करना है, फिर से 2 से, तो आप बोलेंगे 1 है, तो 0 से कर लीजिए, ठीक है? तो लास्ट में आ गया 0, और क्योंकि 2 को 0 से किया तो फिर से 1 बच गया, तो यहाँ पे आ गया 1। अब आपको कब तक करना है इसको? आपको जो वो जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता तब तक जो वो इसको करना है, ठीक है? तो ऐसे जो वो आपने इसको करते चलना है। ए जो वो अब खत्म हो गया, ठीक है? जब तक 2 को 0 से मल्टीप्लाई नहीं किया लास्ट, तब तक वो जो वो ये चलता रहेगा। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को लिखना है, 1 है ऊपर की तरफ, 1 1 0, वो 0 और 1 ऐसे ऊपर की तरफ जो वो आपको लिखना है। मतलब कि हमारा सबसे पहले ये देखिए 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। फिर है फिर से 1, तो मैंने फिर से 1 लिख लिया। इसने बोला 0 लिखो, तो मैंने 0 लिख लिया। इसने बोला फिर से 0 लिखिए, मैंने 0 फिर से लिख लिया। इसने बोला 1 लिखिए फिर से, तो यहाँ पे 1। तो 11,001 जो वो हमारा किसका कोड आ गया, 25 का। अब आप बोलेंगे कि क्या ये सही है? इसको जो वो कैसे ठीक किया जाए? मतलब कि आप पूछ रहे हैं एक्चुअल में कि क्या इससे 25 बनाया जा सकता है? अब क्या इसका कन्वर्जन जो वो बाइनरी से डेसिमल में जो वो किया जा सकता है? तो मैं बोलूँगा यस। तो ऐसे भी जो आप कन्फर्म कर सकते हैं। कन्फर्म कैसे करें, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो वो है। देखिए इसको कैसे किया जाए? तो मैं इसको जो वो इरेज कर देता हूँ, आप जो वो नोट डाउन भी साथ-साथ में कर सकते हैं। 11,001 आ रहा है, ठीक है? मुझे याद है 11,001 आ रहा है। तो मैंने फिर से लिख लिया 25, और ए आ रहा है हमारा 11,001। वैसे 11,001 नहीं पढ़ेंगे इसको, 11,001, क्योंकि कंप्यूटर तो ऐसे समझ रहा है। इसका बेस 2 है क्योंकि 2 ही डिजिट है। इसका बेस वो 10 है क्योंकि यहाँ पे 10 डिजिट होते हैं 0 से 9 तक। ये हमारा जो वो कौन-सा नंबर सिस्टम है? ये हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम, और ये है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बात करते हैं कि उल्टा कन्वर्सन जो वो हमने देखा पहले जो वो डेसिमल से बाइनरी में, अब देखेंगे बाइनरी से डेसिमल में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है, सिंपल। देखिए ये भी इसी से रिलेटेड है। आपको होता है कि इसका बेस 2 है। आपको जब वो 2 का जो जैसे 2 की पावर में, जैसे 2 की पावर होती है 0, फिर 1, तो आपने 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, और करना भी उल्टी साइड से है। मतलब कि आपने राइट से लेफ्ट की तरफ जो वो चलना है। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर में 0, फिर मैं लिखूँगा 2 की पावर में 1, फिर लिखूँगा 2 की पावर में 2, फिर लिखूँगा 2 की पावर में 3, फिर 2 की पावर में 4, ऐसे चलता रहेगा, 2 की पावर में 5, ठीक है? तो इसको सॉल्व मैं पहले ही कर लेता हूँ। 2 की पावर जिसकी पावर में 0 हो जाता है ना, वो जो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 1 लिखा मैंने। 2 की पावर में 1 मतलब 2 को एक बार ही, मतलब 2 1 जा 2, 2 ही हुआ। 2 की पावर में 2 मतलब कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, ठीक है? और 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ऐसे आगे तक चलता जाएगा, ठीक है? पावर है, पावर बताती है कि हमें इसको जो वो कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो 1 है, ठीक है? यहाँ पे 1 है, आपको जो वो कंपैरिज़न इससे करते रहना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे 1 है, इसका मतलब है आपको पहले वाला डिजिट लेना पड़ेगा। पहले वाला डिजिट क्या है? 2 की पावर में 0, तो 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 लिख लिया मैंने, ठीक है? ब्लू कलर से। अब आप देखेंगे दूसरे वाला जो वो 0 है, तो आपने जो वो इस 2 को नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे 0 था। नेक्स्ट वाला 0 है, तो आपने जो वो इस वाले 4 को भी नहीं लेना है।
आपने नेक्स्ट वाला 1 है तो इसको आपने लेना है। तो 8 तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 8, बीच में प्लस लगाना है, ठीक है। अब आपको जो वो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वाला 1 है ना, ये बता रहा है कि आप अगले वाला लीजिए। तो आपको जो वो 16 लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि 1 था ना यहाँ पे, तो इसलिए 16 को लेना है। तो 16 लिया तो यहाँ पे हमारा 16 आ गया, ठीक है। आप जब इनको प्लस करेंगे 16 और 8 और 1, 16 और 8 होता है 24 और 1 होता है 25। आप बोलेंगे ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया, 25 आ रहा है देखिए। तो ये है इसका कन्वर्जन, ऐसे जो आप इसको बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने सीखा कि बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। अब मैं जो वो एक ही स्टेप में जो आपको सभी क्लियर करने वाला हूँ। अब हमने जो वो 4 नंबर सिस्टम पढ़े, 1, 2, 3, 4। एक पढ़ा हमने बाइनरी, ठीक है, एक देखा हमने बाइनरी, अभी डिटेल में नहीं देखा। और एक देखा हमने डेसिमल, और एक जो हमने पढ़ लिया है ऑक्टा, और एक पढ़ लिया है हेक्साडेसिमल, ठीक है। हमने अभी देखा कन्वर्जन बाइनरी से डेसिमल में, ठीक है, और या डेसिमल से बाइनरी में, ठीक है। दोनों कन्वर्जन हमने देख लिए। इसका जो बेस होता है वो 2 होता है, इसका बेस 10 होता है, इसका बेस ऑक्टा का 8 होता है, और इसका जो वो 16 होता है। अब आप यहीं पे समझ लीजिए कि क्या करना है आपको। आपको जो वो आपने जो वो बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना चाहा, सॉरी डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना चाहा, फर्स्ट वाले को देखिए। तो आपने जो वो उस नंबर से डिवाइड किया जो उसका बेस था, जो उसका बेस था। अब क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि डेसिमल वाले नंबर को जब ऑक्टा में चेंज करना है तो आपने 8 से डिवाइड करना है, या डेसिमल को हेक्सा में चेंज करना है तो आपने उसी नंबर को जो वो 16 से डिवाइड करना है? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका मतलब है ये भी हम सीख गए कि डेसिमल से बाइनरी या डेसिमल से ऑक्टा या ऑक्टा से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो आप वो भी सीख गए साथ साथ में। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं 25 का ही ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मान लो हमने जो वो ऑक्टा में चेंज करना है, ऑक्टा का जो बेस है वो 8 होता है, तो मैंने 8 से ही डिवाइड करना है। अब 8 3 जा होता है 24, 8 3 जा होता है 24। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो नंबर आएंगे ना वो कौन से आएंगे। ऑक्टा में हमने देखा 0 से 7 तक जो वो हमारे नंबर आते थे, 0 से 7 तक नंबर आते थे। तो 0 से 7 तक ही नंबर यहाँ पे आएंगे। जैसे 3 आया, अभी 3 नहीं आया, सॉरी 3 नहीं आया। आपने जो वो यहाँ पे 8 3 जा 24, एक बचा ना, एक आया, अभी यहाँ पे एक आया, ठीक है। अब आपने फिर से 8 से करना है। अब आप बोलेंगे 3 तो छोटा हो गया, अब क्या करें। तो 0 से कर लीजिए। तो यहाँ पे 8 को 0 से किया, 0 आ गया, 3 बच गया, 31 आ गया। ठीक, क्योंकि हमने ऊपर से नीचे की तरफ लिखना होता है 31। 31 को हमने बोला ऑक्टल में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। डेसिमल में इसको 25 ही बोलेंगे, ठीक है। तो हमने 31 को बोला, ठीक है। ये 31 हो गया हमारा ऑक्टा में, 25 को 31 बोला इसने। अब बोलेंगे कि 25 को 31 बोला, 25 भी बोल देते, ठीक है। क्योंकि ये नंबर सिस्टम अलग है ना, तो ये 31 को अभी कन्वर्सन देखेंगे इसका कैसे होता है, तब आप समझ पाएंगे कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं जरा। हमने बोला 25 को 31, ठीक है। अब क्या हम चेक कर सकते हैं कि इस 31 से 25 कैसे बनेगा, तो इसको भी चेक कर सकते हैं। बस बिल्कुल वैसे ही, थोड़ा सा चेंज है इसमें। आपको क्या करना होता है, आपको जो वो ये 31 है ना, इसको पहले तो आप जैसे 2 की पावर में 2 0 जैसे मैंने लिखा था वैसे लिख लेते हैं। 2 की पावर में 0, 2 की पावर में 1, 2 की पावर में 2, 2 की पावर में 3। यहाँ पे जो वो आपको 3 ही नंबर का जो वो यहाँ पे वैसे काम है, ठीक है। 3 ही नंबर का जो वो यूज़ होगा, इसका यूज़ नहीं होने वाला। 2 की पावर में 0 होता है 1, 2 की पावर में 2 होता है, सॉरी 1 होता है 2, और 2 की पावर में 2 होता है 4, ठीक है। 4 2 एंड 1। अब आपको क्या करना होता है, आपको जो वो क्या करना है, सिंपल देखिए। 31 जो है हमारा नंबर, इसको हमने बोला था 11, सॉरी 25 को हमने बोला था 11,001, ऐसे ही ना, बोल ऐसे बोला था कुछ, ठीक है। 11,001 ही बोला था, 11001। एक इसमें था, एक बाइनरी में था। तो यहाँ पे बाइनरी से अगर आपने ऑक्टा में चेंज करना है ना, तो देखिए इसको कैसे करना है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए आपने जो वो इसके नीचे ऐसे लिखना है 1 0 0 एंड 1 1, ठीक है। आपने जो वो पहले तो 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो 3 के पेयर मैंने बना दिए। यहाँ पे जो 0 0 1 है,
ठीक है, अगर इसका भी 3 का पेयर बना दूँ तो 1 1, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं 0 लिख सकता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल वाला जो नंबर होता है उसके पीछे 0 लगा लें, आगे 0 लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया। ठीक है, आपको क्या करना है, 3 3 के पेयर में जो है इसको चेक करना है। देखिए, यहाँ पे 1 है ना, तो आप 1 को कंपेयर करिए इस फर्स्ट वाले से, इसको कंपेयर करिए इससे, इसको कंपेयर करिए इससे। 3 3 के साथ ही ये जो 2 की पावर में 2 की पावर में 0 फिर 1 फिर 2 है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये 3 ही लेने हैं आपने जब भी आपने बाइनरी से ऑक्टा में चेंज करना है। अब 31 ही आना चाहिए क्योंकि हमने इसको पहले ही बना दिया है। ठीक है, हम इसको कन्फर्म कर रहे हैं दूसरे वाले मेथड से। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 है, जिसको मैं ब्लू से कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 है। 1 के साथ 2 0 को कंपेयर करना है, 1 आ गया, ठीक है, तो 1 मैंने यहाँ पे लिख भी लिया, 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये तो नहीं लेना है। अब अगले वाले नंबर पे आ जाओ, अगले वाले नंबर पे आ जाओ। इस वाले 1 को इस पहले के साथ कंपेयर करिए, इस वाले को भी इसके साथ कंपेयर करिए। तो जब इसको किया कंपेयर तो 2 की पावर में 1 मीन्स 2, और ये जो 1 है इसको कंपेयर किया 2 की पावर में 0 से, तो ए आ गया। 2 की पावर में 0 मीन्स 1, तो 2 प्लस 1, क्योंकि ये एक पेयर था तो इसको प्लस कर दीजिए, 2 और 1 हो गया 3, तो यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 1, तो 3 और 1 31, 3 एंड 1 31। तो आई होप आप समझ चुके हैं अब कि कैसे आपको कन्वर्जन करना है। अब आप बोलेंगे कि क्या अब आप सोच रहे होंगे कि 25 को हमने बाइनरी में बोला 11,001, ठीक है, 25 को हमने जो वो ऑक्टा में बोला 31, ठीक है, और हमने जो वो कन्वर्सन भी देख लिया, 31 निकाल लिया हमने बाइनरी से, ऑक्टा में भी चेंज कर लिया, ठीक है, इसको हमने डेसिमल से जो बाइनरी में भी चेंज कर लिया, ठीक है, या डेसिमल से जो हमने ऑक्टा में चेंज कर लिया डायरेक्ट, ठीक है। तो अब जो वो थोड़ा सा हेक्साडेसिमल की बात करते हैं, 25 को ही लेते हैं, जब एक नंबर ले लिया है, अब वो 16 से करना है, ठीक है, किससे करना है, 16 से करना है। तो 16 और 2 जा तो 32 हो गया, तो 16 1 जा 16 हो गया, सॉरी 16 1 जा 16 हो गया, तो मैं यहाँ पे 16 लिखूंगा या 1 लिखूंगा, 1 लिखूंगा ना, जो क्वेश्चन होता है वो लिखते हैं, ठीक है, मैं कुछ और कलर लिखता हूँ, कलर से लिखता हूँ, यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है। 16 1 जा 16, तो कितना बचा फिर, ठीक है, 16 और 9 होता है 25, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 9, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं 9। तो अब फिर से 16 से करना है, अब आप बोलेंगे 1 है तो 0 से कर लीजिए और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऊपर से नीचे की तरफ, ये सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो 1 9 बन रहा है, मतलब कि क्या 19 जो वो इसको हेक्साडेसिमल में बोलेंगे किसको, 25 को, तो यस। अब क्या आप जो वो बाइनरी से बना सकते हैं 19, तो यस हम बना सकते हैं बाइनरी से 19, ठीक है। तो वो देखिए कैसे जो वो लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आपको फिर से वैसे लिखना है, 2 की पावर में 0, 2 की पावर में 1, 2 की पावर में 2, 2 की पावर में 3। अब वहाँ पे तो हमने जब डेसिमल में चेंज किया था वहाँ पे हमने 3 लिए थे, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपको 4 लेना पड़ेंगे, आपको 4 पेयर जो वो ऐसे लेना पड़ेंगे। 2 की पावर में 0 जो वो 1 होता है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 होगा, और यहाँ पे 4 2 जा 8 होगा, ठीक है। आपने जो वो 11,001 क्या 19 आ रहा था ना, 19 को हम कन्फर्म कर रहे हैं कि ये ठीक है या गलत है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो वो यहाँ पे फिर से वही नंबर 11,001 था ना, तो 11,001 मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक और 1 बच गया, 4 का पेयर तो हमने बना दिया, इनके साथ कंपैरिजन करना है, लेकिन ये जो 1 बचा इसके पीछे अगर 4 बनाना हो तो 0 0 में 3 लगा दूंगा, ठीक है, पर पीछे की तरफ लगाएं, आगे मत लगाना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आपको जो वो 19 बनाना है, अब देखिए कैसे, बिल्कुल वैसे ही इसको इसके साथ कंपेयर करिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। जब इसको जो वो इसके साथ किया तो यहाँ से आ रहा है 1, तो मैंने 1 ऊपर लिख लिया, और क्योंकि बीच में 0 है तो ये तो नहीं लेने हैं, ठीक है। 1 के साथ कंपैरिजन किया तो यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। तो 8 और 1 कितना होता है, 8 और 1 होता है 9, क्योंकि एक पेयर से प्लस करके इनका जो सम होता है वो एक डिजिट वंस वाला डिजिट बनेगा, जो कि बन गया 9, ठीक है। अब दूसरे वाले को चेक करते हैं, ठीक है। दूसरे वाला जो हमारे ए मैंने इरेज कर दिया, यहाँ से हमने 9 बना दिया। दूसरे वाला देखिए मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, ए है हमारा दूसरे वाला पे 0 0 0, पहले 1 है ना, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 0 0, तो ए नहीं लेना है, ए भी नहीं लेना है, क्योंकि 0 है ना, हमने सिर्फ 1 वाला लेना है। 1 वाला है 2 की पावर में 0, यहाँ से आ गया 1, तो 1 ही तो हमें चाहिए,
9 हमारा बन गया था, 1 चाहिए, 1 1 आ गया, 1 एंड 9। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो वो हम लोगों ने सीखा कि बाइनरी से हम लोग जो वो कैसे डेसिमल में, ऑक्टल में, हेक्सा में कैसे जो वो इसको इसका जो वो कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आई होप आप जो वो बहुत अच्छे से सीख चुके हैं कि कैसे जो वो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में जो वो हम लोग जो वो एक नया टॉपिक जो वो लेकर के आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए जो वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तब तक जो वो थैंक यू। और आज वो 25 दिसंबर भी है, दिसंबर नहीं, जनवरी है। 25 जनवरी जो वो हमारे लिए देखिए बहुत ही खास है। क्यों है खास? 25 जनवरी को तो एक तो हम लोग जो वोटर डे मनाते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, क्योंकि चुनाव आयोग का जो वो यहाँ पे इस टाइम गठन हुआ था, 1950 की बात हो रही है, 25 जनवरी। तो उसी दिन को याद रखने के लिए हम लोग वोटर डे मनाते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी इसलिए खास है क्योंकि वोटर डे मनाया जाता है, ठीक है? लोगों को जागरूक करने के लिए कि वोट आपने डालना है, ठीक है? वोट डालने जो वो आपने जाना है और निष्पक्ष जो वो आपने हमेशा वोट करना है, किसी के पक्ष में नहीं करना है। मतलब पक्ष में तो करेंगे ही, लेकिन किसी के अभाव में आकर के जो वो वोट नहीं डालना होता है, ठीक है? तो इसके लिए जो वो लोगों को जागरूक भी करना होता है। तो इसलिए जो वो 25 जनवरी को हम लोग वोटर डे मनाते हैं। साथ ही 25 जनवरी 1971 आपको पता होगा हमारे हिमाचल के लिए खास है, क्योंकि इस दिन जब वो हमारा हिमाचल पूर्ण राज्य बना था, ठीक है? पूर्ण राज्य बना था, 18वां स्टेट जो वो हमारा ये बना था। तो इसलिए भी जो वो 25 जनवरी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कल जो वो गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, ठीक है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हिस्ट्री आपको पता होगी, ठीक है? नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके ऊपर जो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।